हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु के एक और वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है, जब हम लोग कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ ही 94.45 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ। दूसरा उदाहरण है, जब हम लोग गंधक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड तथा 71 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर नाइट्रिक ऑक्साइड और यह अभिक्रिया के फलस्वरूप 43.2 किलो कैलोरी ऊष्मा का शोषण करता है। इसको संतुलित करने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड के आगे 2 लगा देंगे। दूसरा उदाहरण है, कार्बन को सल्फर के साथ अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइसल्फाइड और साथ ही 17.2 किलो कैलोरी ऊर्जा का शोषण करता है। यह भी एक प्रकार की ऊष्माशोषी अभिक्रिया हुआ। इसे संतुलित करने के लिए हम लोग सल्फर के आगे 2 लगा देंगे। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। श्वसन क्रिया में हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। ये ऑक्सीजन गैस जल की उपस्थिति में हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन पर अभिक्रिया कर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाते हैं। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। इसको हमने क्या किया है कि अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा यहाँ पर दर्शाया है। ये हमारे भोजन में उपस्थित शर्करा है जो जल से अभिक्रिया कर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण करती है। आपको मालूम होगा कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का अणुसूत्र एक ही होता है। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है, अतः यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर यहाँ पर ऊष्मा का शोषण होता तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती। इस पूरी प्रक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अतः यही कारण है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन को मैंने पहले ही बता दिया है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन आप लोगों के लिए एक बार फिर से बता दे रही हूँ। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, संयोजन अभिक्रिया में 2 छोटे छोटे पदार्थ या यौगिक आपस में संयोग कर एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे यौगिकों में विभक्त हो जाता है। और यही कारण है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड
और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी उत्प्रेरक को हम लोग क्या करते हैं, तीर के ऊपर लिख देते हैं। तो ये हुआ ऊष्मा वाला अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण है प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया। जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में रखकर सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये सिल्वर और क्लोराइड में विघटित हो जाता है। इसको संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे और इधर भी 2 लिखेंगे। ये हो गया संतुलित। तीसरा है अम्लीय जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। इसको संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 और इसके आगे भी 2 लगा देंगे। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की कई विधियाँ मैंने बता रखी है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो इसका उदाहरण और इनमें क्या अंतर है मैंने पहले लिखवा दिया है, तो इसे फिर से हम लोग नहीं करेंगे, क्या होगा, टाइम हमारा बर्बाद होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। Cu प्लस AgNO3 टू Ag प्लस CuNO3 का होल ट्वाइस। अब इसको हम लोग को क्या करना है, संतुलित करना है। तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन के आगे 15 नंबर अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो ये भी हो गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए, उपचयन और अपचयन। तो ये भी हमने पहले ही कर लिया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। भूरे रंग का चमकदार तत्व X चांदी है जो कि वायु के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर ऑक्साइड बनाता है जो कि काले रंग का होता है। तो इसमें बोला है कि तत्व X का नाम बताइए। तो X का नाम हो जाएगा आपका चांदी और यौगिक का नाम हो जाएगा सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। 18 नंबर क्वेश्चन है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो ये आप सरल भाषा में आप जानते हैं कि संक्षारण यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं को क्या करते हैं, पेंट करते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उपचयन की अभिक्रिया द्वारा विकृति गंधिता से बचाने के लिए तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, जिसका होता है कि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों केमिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण समाप्त हुआ। तो आगे भी हम आप लोगों के लिए ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो लाते रहेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।